अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जनरल के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बेटे यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि न्यू बुक्स और ओल्ड बुक्स में सिर्फ अमाउंट्स का फर्क है, बाकी ट्रांजैक्शन सेम टू सेम है। आपकी बुक के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन लिखी होंगी आपने उसकी अमाउंट जो भी होगी वहाँ पर मेंशन कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम सेम अमाउंट्स मेंशन करें। ये मेरे पास 2023 का एडिशन है तो इसमें न्यू अमाउंट्स लिखी हुई हैं। आप पुराने से भी जो है वो यही सेम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और न्यू से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बेटे मेन काम है हमारा कॉन्सेप्ट समझना। तो आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें है कि 2015 जुलाई बाकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है उमर स्टार्टिंग बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 74,000। उमर एक बंदा है जिसने बिजनेस शुरू किया है 74,000 रुपीज के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट मेंशन कर लेते हैं जुलाई 1 2015। कैश क्योंकि हमारा एसेट है ज्यादा होगा तो हम उसको डेबिट कर लेंगे 74,000 के साथ। कैपिटल कोई भी ऑनर बिजनेस में जो भी चीज लेके आता है उसको कैपिटल कहते हैं और कैपिटल जब ज्यादा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो 74,000 से मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर लिया। नरेशन पहले की तरह सेम टू सेम वही आ जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बिजनेस हमने स्टार्ट किया है और उसकी जो भी अमाउंट थी जिस अमाउंट से हमने स्टार्ट किया हमने मेंशन कर लिया है। पहली ट्रांजैक्शन अगर हमारी कंप्लीट है। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी 2 तारीख को है परचेज गुड्स फॉर रुपीस 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद से हमने 14,000 रुपए की चीजें खरीदनी है और साथ में बता दिया कि ऑन क्रेडिट इसका मतलब उधार की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे कैश हमने पे नहीं किया तो हम क्या करेंगे 2 तारीख को सबसे पहले तो परचेज जो भी हमारा एसेट होता है हमने डेबिट कर लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चीजें खरीदनी है, कितने की खरीदनी है जी 14,000 की खरीदनी है तो मैंने डेबिट साइड पर परचेजेस में 14,000 लिख लिया। सेकंड चीज अगर हम देखते हैं तो सेकंड हमारे पास ये है कि हमने पैसे नहीं लिए, पैसे दिए होते तो यहाँ पे हमें कैश कम करना था, क्रेडिट कर देना था। अब चूंकि वो लायबिलिटी है जिस वजह से हम चीजें खरीदी है तो उसका नाम हम मेंशन कर देते हैं जो भी अमजद है। अमजद हमारे लिए अकाउंट्स पेबल है, हमने इसको क्रेडिट कर लिया कितनी अमाउंट से 14,000। अब हमें इस बंदे का 14,000 रुपया देंगे। नरेशन क्या आ जाएगी, नरेशन लिखते हैं जी बीइंग गुड्स परचेज, चीजें हमने खरीदी हैं और ऑन क्रेडिट लिखना चाहते हैं, लिखने नहीं लिखना कोई इशू नहीं। ठीक हो गया जी, 2 ट्रांजैक्शन हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे जो कि लिखा हुआ है सुपर गुड्स टू असलम रुपीज 9,000। 10 तारीख की एंट्री है। क्या लिखा हुआ है कि हमने चीजें बेची हैं, असलम को बेची हैं। कितनी अमाउंट की बेची है 10,000 रुपए की, 9,000 रुपए की बेची है। 9,000 रुपए की जो चीजें बेची गई हैं इसमें भी उस बंदे का नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये भी उधार की ट्रांजैक्शन है। तो उधार की ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हमारे पास पैसे तो होते नहीं है लेकिन वो बंदा हमें मिल गया जिससे हमने पैसे लेने हैं। असलन जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, ऐसे होता है डेटर्स होते हैं उसको जब हम ज्यादा करेंगे तो इस मींस कि हम ऐसे ज्यादा हो रहा है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। सेल चूंकि हमारा रेवेन्यू है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं, रेवेन्यू ज्यादा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अमाउंट है 9,000 रुपए तो मैंने दोनों साइड पर 9,000 मेंशन कर लिया है। नरेशन की अगर हम बात करते हैं नरेशन सेम प्रीवियस वीडियोस में भी हम इस चीज को देख के आए हैं, सेम टू सेम वही आपने मेंशन कर लेना बीइंग गुड्स सोल्ड, साथ में क्रेडिट लिखना है, लिखना नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है। 3 ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई है। फोर्थ की तरफ आते हैं, उसमें लिखा हुआ है 14 तारीख को क्या हुआ कैश गिवन टू अमजद को हमने कैश लिया, कितना कैश लिया 13,800 रुपए लिया। हमने उस बंदे को देने के तहत अगर हम नंबर देंगे ना तो 2 तारीख को हमने उस बंदे से चीजें खरीदी थी 14,000 रुपए की। इसका मतलब हमने उस बंदे को 14,000 रुपया देना था। यहाँ पे 14 तारीख को हमने कितनी अमाउंट पे की है 13,800 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ रुपीस 200 और 200 रुपया हमने उस बंदे से डिस्काउंट भी ले लिया। इट मींस कि हमने उसका खाता नहीं कर दिया है, खाता नहीं कर दिया है तो ये जो बंदा था हमने जो भी हमारी लायबिलिटी अब ये हमारी कम हो जाएगी। तो अमजद को हमने एज अ लायबिलिटी जो थी वो खत्म हुई, अकाउंट पेबल खत्म होगा तो इसका कंप्लीट अकाउंट नील हो गया क्योंकि इसका हम इसके अंदर पूरे 14,000 से करनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा कैश कितना कम हुआ है। कैश सिर्फ हमने कैश कितना दिया 13,800 200 रुपया हमें डिस्काउंट मिल गया। तो बेटे इस ट्रांजैक्शन में देखें हमने क्या किया कि कैश हमने जितना पे किया हमने उस अमाउंट से कैश को क्रेडिट कर लिया, जो कैश हमारा एसेट था जितना कम हुआ हमने उसमें से उसको क्रेडिट कर लिया। अब दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें तो हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो भी चीज हमें इस तरह मिल रही होगी वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जब ज्यादा होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से मैं एक नया अमाउंट यहाँ बना देता हूँ जो कि हमारा क्रेडिट हो रहा है 200 रुपए से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 14,000 डेबिट वाली साइड पे है और 13,800 प्लस 200 करेंगे तो 14,000 ही हमारा क्रेडिट वाली साइड पे है।
इट मींस कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी बराबर है। नरेशन में यहाँ मेंशन कर देता हूँ बीइंग पेमेंट मेड दी है किसको, टू क्रेडिटर। साथ आप मेंशन करना चाहते हैं डिस्काउंट का तो आप मेंशन कर दें, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया और डिस्काउंट रिसीव किया है या नहीं किया, या आप जो भी मेंशन करना चाहते हैं कर लें इसमें। और लास्ट में ट्रांजैक्शन है हमारे पास 19 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम एक बंदा था जिसको हमने 10 तारीख को चीजें बेची थी 9000 रुपए की। अब उस बंदे से हमने कैश रिसीव किया, कितना किया है, 8800 रुपए रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो उसका अकाउंट 8800 लेने के बाद क्लियर कर दिया, सेटल कर दिया, इनके खाता नील कर दिया। अब सेम इसी ट्रांजैक्शन की तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि हमने उस बंदे से पैसे लिए कितने हैं, जितनी अमाउंट हमने उस बंदे से रिसीव की है हमने उतने से कैश को डेबिट कर लेना जो कि 8800 है, ठीक है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें तो हमने उसका अकाउंट नहीं लिया, उस बंदे को 9000 रुपया हमने उस बंदे से लेना था, तो हमने 8800 लेके ना खाता लिया, इसका मतलब है कि 200 रुपया जो बच रहा है तो हमने फिर डिस्काउंट दे दिया ना, तो डिस्काउंट जब हम देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस आपको पता है जब ज्यादा हो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएगा, ठीक है। ये हमारा अकाउंट जो है वो 200 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और लास्ट चीज जो है हमारे पास यहाँ पे वो है उस बंदे की जो जिस बंदे को हमने चीजें बेची थी वो हमारा डेबिट था ना, अब उसे पैसे ले लिए तो उसका खाता नील कर दें, तो यहाँ पे हम जिसको डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। असलम का अमाउंट जो कि हमारे लेटर था 9000 रुपये से हमने उसको क्रेडिट कर दिया ताकि उस बंदे की जो भी मामला हमारे साथ थे वो क्लियर हो जाएंगे। बीइंग पेमेंट रिसीव, अब पैसे रिसीव किए ना तो पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट और आप लिख सकते हैं, साथ नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ तक मैंने हमारा ये वाला सवाल था। अगर इस सवाल में आप लोगों को कोई इशू आ रहा है, कोई मसला है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।